हेलो एंड हाय, वेलकम टू माय शॉर्ट नोट्स चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्लास 11 नीट या बोर्ड। जो बच्चे नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस सफ़र में जुड़ जाए। ये आपका भाई फिजिक्स में 0 to हीरो बनाएगा आपको। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या क्लास 11 का अभी स्टार्ट ही किए हैं पढ़ना, तो वो मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें। मैं उनको गारंटी देता हूँ कि मैं उनको फिजिक्स में 0 to हीरो बनाऊँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ के सातों लेक्चर देखें और फिर यहाँ वीडियो में आएँ, जिससे आपको और समझ में आएगा। हमको सिर्फ बोर्ड ही नहीं निकालना है, नीट भी निकालना है और अन्य एग्ज़ाम भी निकालने हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है जो वो है एंगल, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, क्वाड्रेंट थ्योरी और ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है बेसिक मैथमेटिक्स का। ये समझ गए मतलब पूरी फिजिक्स समझ गए। तो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालना सीखेंगे। जब हम लोग को स्लोप निकालना आ जाएगा तो ग्राफ के प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला हेडिंग है स्लोप ऑफ एनी कर्व। तो सबसे आसान हम लोग लेंगे स्ट्रेट लाइन पर स्लोप निकालना। चलिए स्ट्रेट लाइन पर स्लोप निकालें। स्लोप मीन्स होता है ढाल। स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, p/b भी कहते हैं इसको। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, जहाँ थीटा एक्यूट भी हो सकता है, एब्यूज भी हो सकता है। एक्यूट एंगल उसी को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो, और एब्ट्यूज एंगल उसी को कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो। हमने ये बातें 8th क्लास में पढ़े थी, जो आपको याद होगा। नहीं याद है तो आपका भाई अभी है ना। तो जब भी एक्यूट एंगल आवे तो 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल। 90 डिग्री से छोटा होने के कारण यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा। और जब भी एब्ट्यूज एंगल आवे तो 90 डिग्री से बड़ा होगा एंगल, तो 90 डिग्री से बड़े होने के कारण यहाँ स्लोप निगेटिव आएगा। तो लिख लिया जाए। चलते हैं लिखते हैं, जो हम आप लोगों को अभी बताए हैं वही लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए, राइटिंग पर नहीं जाइएगा। तो देखिए यहाँ स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अगर ये थीटा यहाँ एक्यूट आवे, एक्यूट और एब्ट्यूज। एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से थीटा छोटा है, और एब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से थीटा बड़ा है। तो यहाँ अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो यहाँ हो जाएगा स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो स्लोप हो जाएगा निगेटिव। हमने स्लोप के बारे में जाना है, तो अब इस पर क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हम लोग को माथा में घुस जाए। तो सबसे पहले स्लोप स्ट्रेट लाइन पर ही देख लिया जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन पर यहाँ हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी स्लोप का मान कांस्टेंट ही होता है। यहाँ भी देख लीजिए, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना है तभी पॉजिटिव होगा। यहाँ जो यहाँ सब थीटा है, ये सभी का मान सेम होगा, और इसलिए tan थीटा का भी मान सेम होगा, और इसलिए स्लोप का भी मान यहाँ सेम ही होगा। यहाँ एक पॉइंट बनता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन पर
स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है कहीं भी किसी भी पॉइंट पर। कोई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, क्यों? क्योंकि वह सभी जगह किसी भी पॉइंट पर एंगल सेम होता है, और जब भी एंगल सेम हो तो वहाँ tan थीटा का मान भी सेम आएगा, और tan थीटा का मान सेम आने पर स्लोप भी वहाँ सेम ही होगा। चलिए अब सिर्फ एग्जाम्पल देखा जाए। यहाँ एक एग्जाम्पल है, तो इसको एग्जाम्पल को करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्लोप ए बी एंड स्ट्रेट लाइन का बताइए, या स्लोप बताइए, स्लोप ए बी एंड स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी स्लोप सेम ही आएगा, क्योंकि एंगल भी तो सेम है। तो देखें यहाँ ए, तो जहाँ भी हम लोग को स्लोप पूछे वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे और वहाँ एक्स एक्सिस बना दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है स्लोप ए बी एंड स्ट्रेट लाइन का पूछ रहा है स्लोप। यह एंगल 30 डिग्री है, हमें बताना है कि ए बी और स्ट्रेट लाइन का कितना स्लोप होगा। तो हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू, सॉल्यूशन है, हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा का यहाँ तो मान दिया ही हुआ है, तो tan 30 डिग्री तो आ गया 1/√3। तो स्लोप यहाँ कहीं भी स्ट्रेट लाइन पर ए या बी पर कहीं भी यहाँ 1/√3 ही होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लिया जाए। तो यहाँ दिया हुआ एक एग्जांपल, यहाँ पूछ रहा है स्लोप का मान, यहाँ स्लोप क्या होगा tan 60 डिग्री पर। तो हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 60 का मान यहाँ हो जाएगा √3। आ गया स्लोप। पूछा गया है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा गया है, स्लोप क्या होगा पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस जैसा लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे जहाँ कटा हुआ है, और वहाँ से थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तभी तो पॉजिटिव आएगा थीटा, एक्यूट एंगल पढ़े अभी। तो थीटा ले लिए, तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू होता है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा यानी tan थीटा। थीटा का मान जितना हो उतना पुट कर देंगे, आ जाएगा इसका स्लोप। स्लोप हो गया यहाँ का tan थीटा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। आज इतने एग्जांपल करूँगा कि आपको स्लोप यहाँ सेट हो जाएगा। तो यहाँ ये पूछ रहा है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपना 90 डिग्री का जो लाइन होता है वो ड्रॉ कर देते हैं यहाँ। तो 90 डिग्री का तो ये लाइन यहाँ मिल रहा है, यानी यहाँ थीटा एक्टिव है, यानी 90 डिग्री से अधिक है। ये तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं, सॉल्यूशन थीटा है यहाँ 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए स्लोप जो होगा हम लोग जानते हैं कि निगेटिव होगा, यानी -tan थीटा। दूसरी बात इससे ही पता चलती है कि यहाँ थीटा 90 डिग्री से अधिक है, यानी कोई और क्वाड्रेंट में चला गया होगा, इसलिए यहाँ -tan थीटा होगा। तो यहाँ पूछ रहा है स्लोप क्या होगा स्ट्रेट लाइन का। तो देखते हैं यहाँ 3 और 4 दे दिया हुआ है। तो 3 और 4 यानी ये 4 है, ये 3 है और ये 4 दिया हुआ है। जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा।
tan थीटा इज इक्वल टू होता है y बाई एक्स, और y बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ मान दिया हुआ है 3/4, यानी ये तो हम लोग जानते हैं थीटा 37 डिग्री का मान यहाँ आता है। tan 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। नोट्स में सब उतारना है और इसको रिवाइज करते रहना है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। यहाँ जो एक स्ट्रेट लाइन है वो y पर 2 और x पर 2 पर कटा हुआ है। तो देखिए थीटा हम इसको माने, इसको हम अगर थीटा माने तो ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा इधर वाला, ये 90 से बहुत बड़ा है इसलिए ऑब्ट्यूज, इसलिए स्लोप यहाँ निगेटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये 90 से यहाँ थीटा बड़ा है, इसलिए ये यहाँ m जो होगा निगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और यहाँ थीटा का मान तो हमें पता है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा हम लोग को पता है कि क्वाड्रेंट सेकेंड रूल से 180 डिग्री जहाँ भी आवे तो 180 डिग्री को हटाकर वहाँ फंक्शन नहीं चेंज होता है, साइन है तो साइन में, कॉट है तो कॉट में, टैन है तो टैन में ही रहेगा। और वहाँ थीटा को लिख दिया जाता है, 180 डिग्री को हटा दिया जाता है। तो यहाँ 180 डिग्री को हटा दीजिए, टैन थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ ये टैन वहाँ निगेटिव होगा, तो माइनस टैन थीटा। हम लोग माइनस टैन थीटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस टैन थीटा, हम लोग टैन थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं y बाई एक्स यहाँ होगा, ऐसे p बाई बी होता है, अब माइनस में है, ये माइनस में है इधर साइड, तो इसलिए माइनस में यहाँ माइनस y2 है और 2x है, कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन -1 है। ये एक नया क्वेश्चन है। यहाँ a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 8, और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6 और 0। तो यहाँ a और b का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो a का कोऑर्डिनेट 0 और 8, तो यहाँ 0 और 8, और यहाँ -6 और 0 b का कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ थीटा हम लोग को देखना है कि थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये तो 90 डिग्री से छोटा है थीटा है, तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री से अगर थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो क्या होता है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव में tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है y बाई एक्स। यहाँ b का डिस्टेंस 0 से यहाँ 0 से मतलब ऑरिजिन से -6 है, तो हम लोग डिस्टेंस को माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसको हम लोग x का मान यहाँ पुट कर देते हैं, 6 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। फिर वहाँ x और y का मान 0 और 8 दिया हुआ है, तो ऊपर में y का मान 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ये कट जाएगा 3 से और ये 4, तो आ जाएगा 4/3 आ गया यहाँ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहला हम लोग देखे स्ट्रेट लाइन पर स्लोप। अब हम लोग देखेंगे कि स्लोप अब कहीं भी, जैसे कर्व पाथ पर, तो अब हम लोग का नया टॉपिक होगा स्पोरेनिक कर्व पाथ। तो यहाँ पूछ रहा है स्लोप ऑफ पॉइंट ए, तो हम लोग को ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ थीटा 90 डिग्री से अधिक है या 90 डिग्री से कम। तो उसके लिए सबसे पहले एक ए से सटे हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे थीटा ले लेंगे। यहाँ जो इस स्ट्रेट लाइन जो खींचे हैं उसका
जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ थीटा जो है, थीटा 1 है, वो 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यहाँ स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पॉइंट बी पर स्लोप निकालना है, तो वहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ बी पर एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, ये तो थीटा 1 से भी छोटा हो गया, इसको हम लोग थीटा 2 कहेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए तो ये थीटा 2 90 डिग्री से कम है, यानी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये तो थीटा 1 से बहुत छोटा है, बट यहाँ थीटा 2 थीटा 1 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ थीटा 2 छोटा है थीटा 1 से, इसलिए tan थीटा 2 tan थीटा 1 से छोटा है, यानी यह स्लोप m2 से बड़ा होगा m1 का। तो यहाँ कर्व पाथ पर भी स्लोप निकालना हम लोग सीख लिए कि जहाँ ए पॉइंट है उसका जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा और जो बी पॉइंट है उसका स्लोप कम होगा। उसी एग्जाम्पल को जो हमने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया है उसी को हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो यहाँ स्लोप ढाल है जो वो तो ज़्यादा ही होगा ना। अगर यहाँ है, यहाँ तो हम लोग आराम से चढ़ पाएंगे, यहाँ आराम से हम लोग चढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ अगर चढ़ने जाएंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ क्योंकि स्लोप ज़्यादा है और थीटा भी यहाँ 90 डिग्री से कम है, इसलिए स्लोप यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यानी हम लोग गिर जाएंगे यहाँ से। हम लोग समझ गए कि फिसलन यहाँ बढ़ रहा है, आगे बढ़ने पर या ए से बी जाने पर फिसलन बढ़ रहा है, यानी यहाँ स्लोप भी बढ़ रहा है, यानी ढाल बढ़ रहा है, तो इसलिए स्लोप हो जाएगा, इसलिए स्लोप एम बी से बड़ा होगा एम ए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और मेरे ये 2 वीडियो है जो अगल बगल में, उसको ज़रूर देखना है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ही जाना है।